जैसे कि आपने रोहन की सीरीज़ 3 में देखा कि रोहन किस तरह से अपनी ज़िंदगी से हार चुका था। वो हर एक नाकामी का दोष किसी और को देता, अपना गुस्सा और किसी और पे निकालता। कभी कभी माँ के साथ लड़ाई करता, कभी कभी ऑफिस में लड़ाई हो जाती, या फिर कभी कभी खाने पीने पे बहस हो जाती। और इसकी ज़िंदगी में हर एक संबंधों में, हर एक रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी। एक दिन फिर उसकी बहन ने उसे अपने गुरुजी के पास ले जाकर उसे मंत्र, पूजा पाठ, कुछ व्रत नियम का सहारा दिलवाया। पर कुछ समय के लिए रोहन को लगा कि ये सब अंदर से सुधर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और अंदर से उसको बहुत शांति मिल रही थी। पर क्या पूजा पाठ, मंत्र जाप, मंदिर जाना, अच्छे अफर्मेशंस बोलना और डेली चैंटिंग करना, क्या उससे ज़िंदगी बदल सकती है? क्या ये काफ़ी था अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए? दोस्तों, यहाँ पे समय के लिए कि रोहन की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चला, पर वापस वही पुराना दौर, वही पुराना उसका डर, वही खौफ, वही चिंता, वही भय, वही पुराने संस्कार उसे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए रोक रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ रोहन की नहीं है, ये लड़ाई आपकी, मेरी और हमारे जैसे कई रोहन जैसे बच्चों की है। ये लड़ाई कोई काल्पनिक नहीं है। आज के दौर में हम हर कोई अपने आप में नया बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी कामकाज हो, चाहे वो अपनी व्यवहारिक कुछ बातें हों। हम हर किसी में हम ब्लेस्ड देना चाहते हैं, पर हमारी वही सोच, वही पीड़ा, वही दर्द, वही अपने पुराने संस्कार हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये रोहन के साथ भी यही हुआ। पर रोहन ने ऐसा क्या किया जिसके उसके बदलाव में चेंजेस आए, जिसके उसके व्यवहार में चेंजेस आए, उसके सोचने में उसके चेंजेस आए, और उसने आगे बढ़ने में उसके कौन सी ऐसी जरिया उसने अपनाया कि वो आगे बढ़ने के लिए वो मजबूर हो गया। उसने ऐसी कौन सी थेरेपी को अपनाया, उसने क्या किया, कितने समय तक उसके साथ यह सफ़र रहा। आप उसके साथ ज़रूर बने रहें, उसकी कड़ी के साथ। अंतिम पड़ाव में अगर हम भी, आप भी कुछ अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, उसका हम कारण ढूंढेंगे और उसको हम कैसे उसमें से बाहर आया जाए, हमारे रिश्तों को सुधारा जाए, वो भी हम देखेंगे। और क्या वाकई में हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम और आप एक ही रास्ते में, एक ही सफ़र में गुजर रहे हैं। ये हमारी सोल जर्नी जो है मीनिंगफुल रहे, यादगार रहे, हमारे जीवन में हम कुछ बन पाए। इसी सीरीज़ को हमें आगे बढ़ाती हुई मैं आज सीरीज़ 4 आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये सीरीज़ 4 थोड़े समय के मतलब काफ़ी समय ले लिया हमने, 2-3 दिन के बाद मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। आशा है आपको ये पूरा पसंद आएगा, और आपको और क्या जानना है उसका कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलो हम मिलते हैं, और मेरा नाम कविता शाह है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी तरह कहीं और दूसरे रोहन रहेंगे जो अंदर से चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, डरे हुए रहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। तो आप उन तक वो वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे उनके भी ये मोटिवेशन वीडियो, उनके लिए भी ये काम की आ जाए और उनके जीवन में भी कुछ हम बदलाव ला पाए। तो आप मेरी मेहनत को आप ज़रूर से आप सराहिएगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा, शेयर, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई सीरीज़ लाने में। दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमने काव्यास क्रिएशन ब्यूटी एंड ब्लीस हमने चालू किया है, ये अपना ना सिर्फ ब्यूटी रिलेटेड है, बट एक मोटिवेशनल भी वीडियोस हैं, और कुछ मैं और आगे बहुत सारी इसमें लाने वाली हूँ। इस वीडियो के ज़रिए आपको कॉस्मेटिक्स कैसे बनाया जाए, कैसे आप गृह उद्योग शुरू कर सकते हैं, या फिर कैसे आप कैसे अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटली आप बिज़नेस कर सकते हैं। और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे विस्तार से, जैसे मैं बढ़ूँगी वैसे मैं आपको भी साथ में बढ़ाती जाऊँगी, आपको भी साथ में लर्न कराती जाऊँगी, ताकि आपका भी साथ, हमारा भी ग्रोथ हो। और तो चलो, मैं कविता शाह आपको सबका स्वागत करती हूँ। चलो, बने रहें आप इसी सीरीज़ में, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।
फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है, कभी सोचा है, बाहर से इंसान खुश दिखने वाला, अपने दोस्तों के बीच मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से कितना दर्द में जी रहा है? हम देखते हैं। और रोहन का भी साथ ऐसा ही हुआ। रोहन भी हर रोज़ करवटें बदलता रहता था। रोहन सबको बाहर से दिखाता था कि सब ठीक है, पर अंदर से वो सब चुन बिखर चुका था। वो रात रात भर रोता था, अपने इमोशंस के साथ और खुद की लड़ाई में जीता था। रोहन भी रात की डिम लाइट में अपने आप को इमोशंस के अंदर जकड़ा हुआ पाता था। हर रोज़ वो सोचता था कि मैं ये इमोशंस से, वही पुराने संस्कार, वही डर से मैं कैसे बाहर निकलूं, और छटपटा रहा था नई ज़िंदगी पाने के लिए, कुछ नया चेंज करने के लिए। और अंदर वो खुद से डरता था, खुद से मिलने के लिए। लोगों ने कहा था यू आर फेलियर, तो उन्होंने वो बात को मान ली थी, यस आई एम अ फेलियर। और रात रात भर बहुत रोता था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ ही मेरे रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब होते हैं, क्यों मेरे ही हर रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, क्यों आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या यही मेरी ज़िंदगी, इसीलिए ही मैंने ये धरती पे जन्म लिया है? क्या कुछ चेंज नहीं हो सकता? एक दिन उसने बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया और उसने ठान लिया कि अभी मैं ये सोच को बदल के ही रहूँगा। तो सोच को बदलने के लिए वो वॉक करने लगा। वॉक में उसकी सहेली भी उसको मिलती थी, तो सहेली ने उसको राह दी कि आप, उसकी सहेली उसकी हर एक विचार को जानती थी, वो उसको बाहर निकालना चाहती थी। तो उसने दो थेरेपी सजेस्ट की। तो वो दो थेरेपी हम जानते हैं। और उसने सबसे पहले खुद को, देख सकते हैं आप, भरी प्रकृति के सामने उसने खुद को ऐलान किया कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा वो थेरेपिस्ट को मिलने के लिए। ये थेरेपिस्ट थी अपने कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में यानी अपनी सोच विचार जो भी हमारे आते हैं उसे लिखने की, क्या सोचते हैं, हर टाइम हमारे क्या फील होता है, क्या रिएक्ट करते हैं, उसको पढ़ने का ये समय था। ये सीबीटी थेरेपी थी। जी हाँ, जिसमें रोहन स्माइल करके थेरेपिस्ट के साथ बैठा रहा। वो हर बार जब कुछ गलत होता और थेरेपिस्ट पूछता, कि थेरेपिस्ट ने उनको पूछा जब आपके साथ जब गलत होता है तब आप आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो शायद रोहन ने जवाब दिया, मैं खुद को गलत मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। और तभी थेरेपिस्ट ने फिर से कहा, और क्या आपको यकीन है कि ये सोच 100% सच है? चलो इसे थोड़ा चैलेंज करते हैं। अभी सीबीटी थॉट उसका जनरल में उसका चालू होने लगा। उसके सोच को कैसा बदलाया जाए, हर टाइम क्या सोचते हैं। जब कहते हैं कि आपसे ये कुछ नहीं होगा, या तो फिर लोग जब पॉलिटिक्स खेलते हैं, तब जब हम पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं, तब आप अपने आप को कैसे हम अलोन समझते हैं। क्या दूसरों का जो सोच है, हमारा विचार इतना कमज़ोर है कि दूसरों की सोच पे हम हावी हो जाते हैं हमारे पर, और हम खुद को कमज़ोर समझते हैं? नहीं, एक खुद को हम कमज़ोर नहीं समझते हैं, समझना चाहिए। यही बात रोहन को समझ में आ गई। रोहन धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार था। जैसे कि उनको थेरेपिस्ट ने कहा कि आपको विजुअलाइज करना है, रोज़ की आपको लिखना है, आपको नोटबुक में आपको नेगेटिव थॉट्स दिन में कितने आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। उसने नेगेटिव थॉट्स बनाने का ट्राई किया तो देखा उसमें लिखा था आई एम यूजलेस, मतलब कि खुद को यूजलेस समझ रहा था। तो थेरेपिस्ट ने कहा हर बार नेगेटिव थॉट आए तो इसे लिखो और उसके सामने सबूत दो। क्या ये सच है? क्या मैं सच में यूजलेस हूँ? क्या ये सोचना मदद कर रहा है आपको आपकी ग्रोथ में? उसने कहा नहीं, मैं विचार को फेल हो गया हूँ, रियलिटी में मैं यूज़लेस हूँ। ये विचार उसका कहाँ से आया? एक विचार उसका आया बचपन के बैकग्राउंड से। उसने फिर बचपन के बैकग्राउंड को उसने याद किया कि उसके साथ बचपन में जो गलत भावना है, जो गलतहीन भावना है उसके मन में छुप गई थी, वो उसे पहचाना। और मेडिटेशन के जरिए उसने अपने आप को मंजूरी दिलाई कि मैं ये सोच को बदल सकता हूँ, मुझे उस सोच को बदलना है। थेरेपी ने उसको सच बदलना सिखाया, सोच बदलना सिखाया, और मेडिटेशन ने उसे शांति लाने का सिखाया। और जब बैठता था तो उसको खुद के साथ वो भी बैठता था, तो बिना फ़ोन, बिना मंत्र, बस खाली खुद को समझना, मैं अब हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हीलिंग में हूँ। डायरेक्ट रोज़ हमेशा वो लिखता था।
और अपनी लाइफस्टाइल में भी उसने काफ़ी चेंजेस लाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरी हरी सब्जियां खाना, वॉकिंग पे जाना, डीप मेडिटेशन करना, बुक रीड करना, जो भी उसकी मनपसंद चीज़ें थी, खुद को फ़ोन से अलग करने लगा, दूसरों से अलग करने लगा और अपनी ज़िंदगी में उसके नया सवेरा आने के लिए हर बार नया एक दिन ऐसा आया जो पुरानी सोच उसे आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी, वो उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ आया। जी हाँ, आज 21 दिन के बाद लगातार ये थेरेपी लेने के बाद उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आया और रोहन की वापस वही चाइल्डहुड की जो अपने जो पाठशाला की जो मित्र थी उसके उसके फिर से मुलाकात हुई और उससे मिला, उससे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, एक्सेप्ट किया, उसका रिलेशनशिप सुधरा और आगे उसकी शादी भी हुई और दोनों खुश होने लगे, खुश होकर रहने लगे। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी उसको जो वक्त पे उसको छोड़ा था, रोहन की ज़िंदगी में असली खुशी का तब आई जब उसने खुद को माफ़ किया और उसने खुद को फिर से अपनाया। इस बार रोहन ने सिर्फ बाहर कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अंदर झांकना शुरू किया। जैसे सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने उससे सिखाया कि हर सोच, हर डर सच नहीं होता और मेडिटेशन के जरिए अंदर की आवाज़ को सुनी और खुद को पहली बार एक्सेप्ट किया बिना मास्क के। अगर आप भी अंदर से थक चुके हैं और तो ये कहानी रोहन की नहीं है, शायद आपकी भी हो सकती है। आपके भी रिलेशनशिप सुधर सकते हैं, आपकी भी ज़िंदगी में ये वीडियो एक अलग मोड़ बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे रोहन के साथ क्या हुआ वो आप अगली सीरीज़ में आप जानिए। तो इसके साथ मैं मिलती हूँ कविता शाह। आप बाय बाय, सी यू, टेक केयर।